हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग भारत, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे आप सब लोग? व्हाट इज़ द मैलरीगामी? क्या है मैलरीगामी? ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। हाँ, मैंने ऐसा ही पढ़ा इस चीज़ के बारे में, मैं भी नहीं जानती थी कि कोई उसमें यही बताया गया है कि ये जो टेक्निक है ये साइंटिफिक है, पहली बात तो ये, और ऊपर से ये इतनी ईजी है और साथ में इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता कि कोई इतनी इजी सी चीज़ लाइफ में आपको सब कुछ ला के दे सकती है। कोई भी एफर्ट नहीं करने, इतना आसान काम है कि लाइफ में आप अबंडेंस पा सकते हो, बहुत सारा पैसा पा सकते हो, ठीक है, हेल्थ पा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो जो भी आप चाहते हो। तो ज़्यादा फेमस इसलिए नहीं है। और मेरे को कैसे पता चला मैं बताती हूँ। देखिए, मैं ओशो को सुनती हूँ, ओशो को लगभग सारी दुनिया ही जानती है। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, आप ओशो को सर्च कर लीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर एक बार ओशो को सुनना स्टार्ट कर दिया तो कभी किसी लाइफ कोच को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनसे बड़ा लाइफ कोच कोई हो नहीं सकता। और ये मेरा मानना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो भाई ओशो को नहीं मानते, तो मैं मानती हूँ, मुझे ओशो बहुत पसंद है। और देखिए, मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब से मैंने मानना स्टार्ट किया, मतलब मेरा यकीन हुआ, फेथ हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, उसके पीछे का जो रीज़न है वो ओशो ही है। क्योंकि मुझे जब मैं ओशो को सुनती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि हाँ भाई, ओशो जो कह रहे वो है, यानी वो चीज़ है। तो ओशो ने बताया था कि आप जिस चीज़ पे एनर्जी देते हो ना, तो वो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही है कि आप जिस चीज़ पे एनर्जी दोगे वो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तब मेरे को यकीन हुआ था कि अच्छा, अगर कुछ भी लाइफ में पाना है ना, तो हम बस उस चीज़ के बारे में सोचना होता है। यही टेक्निक है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचिए, वो चीज़ आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। और जो चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते ना, उस चीज़ पर ध्यान देना हटा दीजिए, ध्यान मत दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, तो उस पर फोकस मत कीजिए वो चीज़, क्योंकि फोकस नहीं दोगे तो वो चीज़ बंद हो जाती है। एनर्जी नहीं दी तो वो चीज़ मर जाएगी, ठीक है। एनर्जी दी तो वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। तो अब आपको डिसाइड करना है किस पे एनर्जी नहीं देनी, किस पे देनी है, ठीक है। तो मैंने ओशो की, देखिए मैं रील्स देख रही थी, उस पर मैंने ओशो की एक टेक्निक सुनी थी। ओशो बता रहे थे एक टेक्निक के बारे में, मुझे नहीं पता वो मैलरीगामी थी या कुछ और थी, ठीक है। फिर चलो ठीक है, उस टाइम मैं और भी स्क्रॉलिंग करती गई, मैं और कुछ देखने लग गई। कुछ दिन बाद हाँ, मुझे ऐसे लगा कि क्या टेक्निक थी जो ओशो बता रहे थे। फिर नहीं मिली मुझे, वो रील नहीं मिली। उसके बहुत दिन बाद मुझे एक वीडियो मिला जिसमें था मैलरीगामी, और उसमें ओशो ने बता रखा था, ठीक है। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा तो वीडियो में क्या था कि भाई ओशो तो नहीं बता रहे थे, बट ये बता रखा था कि भाई ये ओशो ने बताया इस मैलरीगामी विद्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद में मैंने गूगल पे देखा तो गूगल पे भी हाँ एक स्टेटमेंट था कि भाई ये ओशो का स्टेटमेंट है। मैंने वो पढ़ा, उसमें भी मैलरीगामी के बारे में बताया था कि इतनी पावरफुल है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ चाहते हो वो बहुत जल्दी, बहुत ईजिली पा सकते हो। फिर उसमें क्या था, उसमें किसी ने ओशो से पूछ रखा था कि आप बताते हो कि भाई मैलरीगामी बहुत पावरफुल है, तो आप सबको क्यों नहीं बताते कि भाई सब इससे सबको बेनिफिट हो। तो ओशो ने बताया कि हाँ, मैं चाहता था कि इतनी पावरफुल चीज़, इतनी इजी टेक्निक मैं बताऊं कि लोगों की गरीबी दूर हो जाए, जो वो चाहते वो अपनी लाइफ में पालें। बट देखिए, एक तो लोगों को यकीन नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है। सेकंड ये है कि जो इंसान है ना, उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। वो क्या करता है, उसको पता लग गया कि मैलरीगामी से हम सब कुछ पा सकते हैं, तो वो पाता जाएगा और वो चीज़ों के पीछे भागता जाएगा। एक विश पूरी हुई दूसरी के पीछे, एक पूरी हुई दूसरी के पीछे, तो वो खुश नहीं रह पाएगा ऐसे में करके, ठीक है। जो मैलरीगामी है वो हमें लास्ट में यही सिखा के जाती है कि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, और आपके खुशी पाने का रीज़न ये नहीं होता कि आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल गई तो आप खुश हो गए। नहीं, चीज़ों से आपकी खुशी नहीं जुड़ी। हम इस वहम में जीते हैं कि ये मिल जाएगा तो हम खुश होंगे, और देखा है हमारी चाहे कोई भी विश पूरी हो जाती है ना, थोड़ी दिन की खुशी, बाद में वो खुशी खत्म हो जाती है। फिर खुशी ढूंढते हैं दूसरी चीज़ में कि वो मिल जाएगी। तो परमानेंट अगर खुशी पानी है तो उसके चीज़ों के मिलने से उसका कोई मतलब नहीं होता। जब आप अंदर से खुश होते हो ना, तो आप चाहे चीज़ें ना भी हो तो भी आप खुश हो, ठीक है। फिर ओशो ने बताया कि एक तो ये रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि लोग जो चीज़ें डिजर्व भी नहीं करते ना, वो चीज़ भी पा लेंगे, और फिर वो चीज़ें उनकी लाइफ में दुख को बढ़ाती हैं। जैसे मान लो आपको किसी से लव मैरिज करनी है, बट वो सामने वाला इंसान, लड़का लड़की जो भी है, आपको पसंद नहीं करता, या फिर आपकी उसके साथ शादी होनी ही नहीं है, तो अगर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं और हमारी शादी हो जाती है, तो क्या होता है, ये रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, आपका रिलेशन में लड़ाइयाँ झगड़ा मतलब इस टाइप का होगा। सेकेंड, अगर आपने बहुत सारे पैसे डिजर्व नहीं करते हो और आपने इस टेक्निक को यूज कर आपकी लाइफ में आना
आना स्टार्ट हो गए पैसे, तो वो पैसे ना आपके यूज़ में नहीं आएंगे, वो आपके फालतू कामों में चले जाएंगे। उनसे ना जिस चीज़ आप खुशी पाना चाहते हो वो खुशी नहीं मिलेगी। तो ये है मेलोडीगामी। बट अगर हम हम चाहते हैं कि हाँ भैया हम अच्छा चाह रहे हैं, हम अपने लिए अच्छा चाह रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे, हमारी कोई ऐसी विश है उसको पूरा करना चाहें, तो हम मेलोडीगामी को आराम से इजीली हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 स्टेप्स हैं जो बताए गए हैं। लास्ट के स्टेप में मैं बताने वाली हूँ कि एक टेक्निक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये बताया गया है कि आप अपना और यूनिवर्स का जो कनेक्शन है ना, उसको आपको एक्सेप्ट करना है कि आप अस्तित्व से जुड़े हुए हो, आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हो। देखिए, हम प्रकृति का पार्ट है, हम यूनिवर्स का पार्ट है, हम भी एनर्जी है और ब्रह्मांड की सारी चीज़ें एनर्जी है। तो आपको क्या याद रखना है कि हम ना लोगों से डिमांड करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं किसी चीज़ से या फिर लोगों से कि वो मेरे लिए ऐसा कर दे, वो मुझे ऐसा दे दे, वो मेरी हेल्प कर दे। बट आपको उनसे नहीं करना है, आप यूनिवर्स के पार्ट हो, आपको डिमांड करनी है यूनिवर्स से, क्योंकि हमारी जो पूर्ति है ना वो यूनिवर्स ही करता है। यूनिवर्स लोगों को डिसाइड करता है कि इस इंसान के थ्रू जाके वो चीज़ आपको मिलेगी। तो आपकी पूर्ति का चैनल है वो इंसान, उसने आपको नहीं दिया, आपकी पूर्ति ऊपर से हो रही है, वो यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। तो जो कुछ भी मांगना है ना यूनिवर्स से मांगो। जब आप बेफिक्र होके जीते हो ना, ओशो ये भी बताते हैं, जब आप अपनी चिंता छोड़ देते हो ना तो ब्रह्मांड आपकी चिंता करने लग जाता है। क्योंकि आप पैदा अपनी मर्जी से नहीं हुए, आपका जो एंड टाइम है, आप मरोगे, मैं भी मरूंगी, तो हम अपनी मर्जी से नहीं मरेंगे। दुनिया में जो भी आता है वो मरता है, वो ना तो अपनी मर्जी से वो पैदा होता है ना वो मरता है। तो बीच की जो टेंशन है ना वो हम फालतू में लेते हैं, क्योंकि वो भी यूनिवर्स ने हमें संभाल रखा है। जब आप सरेंडर कर देते हो ना तब देखना लाइफ में अच्छा ही होता है। तो इसमें ये बताया, सरेंडर कीजिए, फेथ रखिए, डिमांड यूनिवर्स से कीजिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको ना पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। महात्मा बुद्ध ने बताया था कि अगर माइंड में कुछ सोचना भी चाहते हो ना तो उस सोच को भी सोच के सोचो कि आप क्या सोचने वाले हो, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट भी इतना गलत इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ पे। तो नेगेटिव चीज़ें नहीं लेके आने, नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने, क्योंकि थॉट्स ही बीज होते हैं, ठीक है। जो यहाँ आया वो ही सामने आता है। तो यहाँ पे देखना क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ने जो आपको दिया है ना, जो हमें दिया है, वो हमें चाहत से ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो हमेशा यूनिवर्स को ये बताइए कि थैंक यू जो आपने इतना अच्छा दिया। ये आप धीरे धीरे ये करने लगोगे ना, थैंक यू बोलने लगोगे, तब नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। ग्रेटिट्यूड में ये पावर है कि वो नेगेटिविटी को भी हटा देता है, क्योंकि फोकस रहेगा पॉजिटिव चीज़ों पे, फोकस रहेगा हमारी लाइफ में क्या हमारे पास अच्छी चीज़ है जिसके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं। तो नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी, सेकेंड आपका ग्रेटिट्यूड भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो और लाइफ में चीज़ों के बढ़ने का जो सीक्रेट है ना वो यही है कि आप ग्रेटिट्यूड कितना देते हो। अगर जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करके दिल से भगवान को थैंक यू बोलते हैं ना तो चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपने खुश रहना सीख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। इसमें आपको एक टेक्निक करनी है। क्या टेक्निक करनी है? आपको आराम से रिलैक्स होके दिन के रात के किसी भी टाइम जब आप करना चाहो तब रिलैक्स होके बैठ जाना है। जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक ग्लास वाटर लेना है, उसको अपने सामने रखना है, आइज़ क्लोज कीजिए, अपने हाथों को ऐसे बना के और अपने पैरों पे ऐसे, घुटनों पे, नीज पे ऐसे रखिए, आंखें क्लोज कीजिए और क्या करना है, आपको 23 सांसें लेनी है। 23 सांसें लेते लेते आपको एक चीज़ सोचनी है। इसमें विजुअलाइजेशन है, क्योंकि जो मेलोडीगामी है ना वो विजुअलाइजेशन पे ज़्यादा वो करते हैं कि हाँ भाई आप विजुअलाइजेशन कीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपकी जो भी विश है उसका एंड रिजल्ट, जब आप 23 सांसें लेते हो, जैसे हम इनहेल किया उस टाइम सोचिए कि वाह आपकी वो चीज़ पूरी होगी, वाह आपके पास में करोड़ों रुपए आ गए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, आप डांस कर रहे हो। जब डांस करते हो यानी कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है। आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आपकी उस इंसान से शादी हो गई है, आप बच्चा चाहते हो तो सोचिए कि आपके पास में प्यारा सा आपका बच्चा है, ठीक है। इस टाइप से एंड रिजल्ट को देखिए। कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, पढ़ना तो है, एक्शन जरूर लेने, बट उसके साथ में ये कीजिए कि आपने आपका एग्जाम बहुत ईजी आया था और आपने वाह आपका बहुत अच्छा स्कोर आया है, आपने वो क्लियर कर लिया। कोई जॉब चाहते हो तो उस जॉब का एंड रिजल्ट कि वाह वो जॉब आपको मिल गई है। इस टाइप से ब्यूटी चाहते हो तो ब्यूटी को, जो भी आप चाहते हो उसका एंड रिजल्ट जब तक आप 23 सांस लेते हो तब तक करना है, ठीक है। तो इतना आपको करना है। फिर उसके बाद में आइज़ को ओपन कीजिए, वो पानी जो आपके सामने रखा है उसको पी लीजिए। फिर क्या करना है, लास्ट में आपको 11 सांसें लेनी है। 11 सांसें सिर्फ इसलिए लेनी है आइज़ क्लोज करके कि आप इंजॉय कर रहे हो, आप घूम रहे हो, या फिर कोई आपकी दूसरी विश है उसको, क्योंकि ये क्या होगा,
लेट गो का काम भी करता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ को हाँ ठीक है 20-30 सांसें ली तब तक सोचा अब हटा दिया, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को छोड़ना भी ज़रूरी होता है। अगर याद करना है तो खुश होके और प्यार से अच्छे से कि वो चीज़ पूरी हो गई है, ऐसे आप उस चीज़ से जुड़े रह सकते हो, याद कर सकते हो, लेट गो नहीं होता है तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और इस टेक्निक को ज़रूर कीजिए, मैं भी करने वाली हूँ, अच्छी चीज़ों के लिए कीजिए। तो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।